नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर देखिए तीज की तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी और यहाँ पूजा करने के लिए बैठ गए थे। तो इस बार तीज में जो है कि पूजा का समय 3 बजे से दिखाया जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए बैठ गए थे हम, लगभग 3 बज गया था इस वक्त। तो पूजा करने में वैसे भी 1 से 1.5 घंटा तो लगता ही है, क्योंकि कथा वगैरह भी करना होता है, अग्नियारी होम वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत ही आज इस बार हम बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जो कि हो गई थी, तो इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा कर रहे थे। साथ ही दक्षिता आराध्या भी साथ साथ लगी हुई थी, दोनों बहनें। तो यहाँ पर शंकर भगवान, पार्वती माता और साथ ही गणेश भगवान की फ़ोटो भी मतलब हम ख़रीदते नहीं हैं। हम वो सारी चीज़ें जो चढ़ाई जाती हैं चीज़ें, वो चीज़ हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये व्रत जो है वो मायके से उठाया जाता है, ससुराल से नहीं उठाया जाता। तो जिस तरीके से हमारी मम्मी करती थी सिंपल तरीके से, उसी तरीके से हम जो है पूजा करते हैं और सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से पूजा पाठ भगवान जी का हो जा रहा था। यहाँ पर आराध्या लगी हुई थी मेरे साथ पूरा चीज़ करने में, और यहाँ पर कपूर जला दिए थे और उसके साथ ही दिया भी जला दिए थे, और यहाँ अगरबत्ती जलाने की तैयारी कर रहे थे। तो सुबह हम लोग के यहाँ ये होता है ना कि आप सुबह में जो है कि हम लोग के यहाँ सरगी वगैरह ये सब नहीं होता है। 12 बजे रात के बाद से ही व्रत हम लोग के यहाँ चालू हो जाता है। तो 12 बजे रात के बाद से पानी वगैरह हम लोग नहीं पीते हैं। तो उसी तरीके से पूरा दिन हम लोगों का बीतता है। तो ये नहीं है कि आप सुबह में 4 बजे वगैरह पानी पी लें, तो ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो उसके बाद पूरा होने के बाद ये देखिए सुबह का वीडियो है। सुबह के इस वक्त बज रहे थे 5 बज गया था सुबह का, और हम 4 बजे का ही उठे हुए थे, क्योंकि सुबह में चने को जो होता है वो पानी के साथ घोटना होता है, जो है कि 5 चने को घोटना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए तुलसी जी का भी पूजा कर दिए हैं, घर में अंदर भी पूजा कर दिए हैं। तो सुबह 4 ही बजे उठे हुए थे और नहा चुके थे, सब कुछ हो चुका था। यहाँ पर देखिए इतना टाइम हो गया था। कहानी वगैरह सब मतलब सुनाया जाता है, सुना जाता है, लेकिन जैसे जब मेरी सासू माँ थी तो वो कहानी वगैरह सुनाती थी, लेकिन अब वो नहीं है। तो हम खुद ही छत पर बैठते हैं और अपनी कहानी बोलते हैं, सुनते भी हैं, और उसके बाद जो है कि चने को पानी के साथ निगलना होता है। तो यहाँ पर कर लिए थे, और 20 चने को पानी में फेंकना भी होता है। तो हमारे यहाँ तो कहीं पर कुआं या पोखरा जो तालाब बोलते हैं वो तो है नहीं, तो उसको हम छत पर ही अपने एकदम ऊपर वाले छत पर फेंक दिए थे कि चिड़िया वगैरह खा लेंगी, क्योंकि वो है ही नहीं कि आदमी तालाब या कहीं फेंके। तो यहाँ पर देखिए पानी पी चुके थे चने के साथ, और उसके बाद अब चल रहे हैं नीचे। आज है 27 तारीख, तो दक्षिता का जन्मदिन भी आज है और गणेश चतुर्थी भी है। तो उन सभी को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी के। तो यहाँ पर देखिए नीचे आ गए महाराज जी हैं, उनका पैर छू लिए थे, क्योंकि सुबह में जो है पति का पैर छूना चाहिए, नाम भी ज़रूर लेना चाहिए इस वाले दिन, चने को घोटने से पहले, तो कथा के बाद। तो यहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे। उसके बाद दक्षिता तैयार हो रही थी, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए निकलेगी।
और समय बिल्कुल भी नहीं था, तो उसका लंच वगैरह तो आज हम नहीं तैयार कर रहे हैं। कारण ये है कि वो आज अपनी सहेलियों को पार्टी देगी अपने जन्मदिन की स्कूल में, तो बोल रही थी मम्मी हम जन्मदिन की पार्टी देंगे तो हम कुछ भी नहीं खाएंगे और ले कर के नहीं जाएंगे। तो बोले ठीक है चलो, अच्छा जैसे तुम्हारी इच्छा। वीडियो देखी होंगी कि पानी वगैरह पी लिए थे, घुघरी वगैरह होता है ना, उसको अब पानी से पीना होता है, तो पी चुके थे, सब चीज़ हो चुका था। और उसके बाद अब रचिता स्कूल जा चुकी है और आज है 27 अगस्त, मेरी बिटिया रानी का जन्मदिन। आज 15 साल हो गया उनको हम लोग के जीवन में आए हुए, और मम्मी पापा हम लोगों को बनाने के लिए बिटिया रानी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। क्योंकि एक समय ऐसा था कि हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग माँ बाप बन ही नहीं पाएंगे, लेकिन सब सही है भगवान की कृपा से। और उसके बाद फिर आज 15 साल की वो हो गई हैं, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि समय कितना तेज़ बीतता है कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी हमको याद है कि अभी हम खुद 10 में पढ़ते थे, और अब देखिए बिटिया रानी मेरी 10 में आ गई है, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए ठीक है, समय के साथ सब कुछ बढ़ता चला जाए और सब अच्छी तरीके से बीते, और भगवान जो है उसको सब कुछ दे। जो हम लोग नहीं भी दे पा रहे हैं वो भी हम चाहते हैं कि भगवान उसकी इच्छाएं पूरी करे, जो वो चाहती है सब उसको मिले। तो ऐसा है, और अच्छे से खुश रहे, क्योंकि लड़कियां बड़े सौभाग्य से घरों में आती हैं, ये भाग्य की बात होती है। तो उसके बाद चलते हैं, उनका गिफ्ट वगैरह कल का आ गया था, आप लोग देख चुके होंगे। और वैसे बहुत कुछ हम लोग करने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई थी जिसकी वजह से नहीं कर पाए। मंदिर वगैरह जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, कुछ बात ऐसी है। तो चलिए, तीज का व्रत भी अच्छे से बीत गया है और सब ठीक है। जो भगवान करे सब अच्छा है, जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो भगवान चाहेंगे वही होगा, अच्छा और भी अच्छा। कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि अच्छा हो और अच्छा हो और भी अच्छा हो, बस इतना ही। तो चलते हैं, कपड़ा वगैरह सब चेंज करेंगे। और जो है कि आज तीज का दूसरा दिन है, तो आज हम लोगों के यहाँ बनता है चने की दाल की पूरी, सब्जी और खीर। और इसके साथ ही आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप अपना बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो देखिए, चलते हैं, कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं, क्योंकि साड़ी में कोई काम तो हो पाएगा नहीं। तो चल रहे हैं, बदल रहे हैं, फिर फटाफट काम करेंगे। और रचिता चली गई है स्कूल, तो अपनी सहेलियों को पार्टी वगैरह भी देगी स्कूल में। देना भी चाहिए, बच्चों की खुशी में भी, बच्चों को खुशी में भी खुशी होनी चाहिए। तो ठीक है, वो अपना पार्टी वगैरह देगी, शाम को आएगी, तो फिर ये वीडियो आपको अगले दिन देखने को मिलेगा। वैसे तो हम लोग बहुत कुछ सोचे थे लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। जितना होगा सिंपल तरीके से ही होगा, और फिर अगले साल भगवान जो चाहेंगे वो होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कीमती समय देने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।